जांगड़ा। तो मैंने आपके लिए एक वीडियो तैयार कर दी है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस और चैप्टर्स बताने वाली हूँ। तो मैंने आपके लिए वीडियो तैयार कर दी है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आपको ये रेलिवेंट लगे तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार करना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, आप मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैम आप इस क्वेश्चन पे, टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, डेफिनेटली बनाऊंगी। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ। तो चलिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन रेडी किए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। मैंने फर्स्ट लाइन में डिफ़ाइन किया हुआ है कि ये किस ईयर के बच्चों के लिए और कौन से स्ट्रीम के बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, रीड करके सारे क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कि हर एक क्वेश्चन में क्या है और कितने मार्क्स के हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चंस 15 मार्क्स के हैं और मैंने आपको कुछ चैप्टर्स भी बताए हैं जो सारा का सारा ही करना होता है, जो आपको फुल चैप्टर लर्न करना होगा, क्योंकि ये चैप्टर्स ही बहुत छोटे छोटे हैं। तो आपको फुल लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कमेंट। ये 15 मार्क का क्वेश्चन आता है और ये हमारा चैप्टर के अंदर आता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एलिमेंट। और सेकंड क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से आता है, डिफाइन द टर्म कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों एक ही चैप्टर से आए हैं क्वेश्चंस। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये तो हर बार ही आया हुआ है एग्ज़ाम में, तो आप क्वेश्चन पेपर में मैच करके देख सकते हैं कि आया हुआ है या नहीं। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है, लीगल रूल्स फॉर ए प्रपोजल और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसके अंदर हमें 15 नंबर का भी अटैम्प्ट करना होगा। ये 15 मार्क्स में ही आता है। अगर आपको 4 मार्क्स में देना होता तो आपको सिर्फ ये पूछता कि प्रपोजल क्या होता है या फिर ऑफ़र क्या होता है। हमारे पास फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ए माइनर बाइंड्स अदर बट इज़ नेवर बाउंड बाय अदर्स, एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग माइनर, चैप्टर कॉन्ट्रैक्टल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आता है, ये तो हमारा फुल चैप्टर ही है, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज़। ये तो हमें पूरा लेसन ही लर्न करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, लिस्ट द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अंदर डील्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हमारे पास चैप्टर आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा बन जाएंगे। तो मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर एंड इंडेमनीफायर, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। थर्ड हमारे पास आता है, रिवोक्शन और टर्मिनेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। फोर्थ हमारे पास आता है, लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी। फिफ्थ हमारे पास आता है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी, राइट्स ऑफ श्योरिटी। सिक्स्थ। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। एक चैप्टर है, सेल ऑफ गुड एक्ट्स, ये भी आपको पूरा ही करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ये किस चैप्टर से आया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से आया है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन एंड वारंटीज, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और ये चैप्टर्स में से आया है, कंडीशन एंड वारंटीज़। तो ये 8 क्वेश्चन हैं जो आपको करने ही करने हैं। रेड में कुछ लिखा हुआ है, ये भी मैंने कुछ चैप्टर्स लिखे हुए हैं जो आप कर लेना प्लीज़। सबसे पहला चैप्टर है, अनपेड सेल एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर एज वॉइड। चैप्टर थर्ड है, सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और फोर्थ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये मैंने कुछ बताए हैं। वैसे तो 28 चैप्टर्स हैं। 28 चैप्टर में से मैंने ये कुछ क्रक्स निकाल के दिया है आपको, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आप इन क्वेश्चंस को कर लेना, जब एग्ज़ाम आएंगे तब आप इस लिस्ट को खोल के देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। तो मैंने आपके लिए ये वीडियो तो बना दी है, लेकिन आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है कि हमें इस क्वेश्चन में ये समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि अब मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं आपके लिए उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो थैंक यू टू ऑल।